आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ की चर्चा करेंगे उसका नाम है मछली। मछली पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें साहित्य लेखन में भी काफ़ी अभिरुचि थी। उन्होंने इस मछली शीर्षक पाठ में अपने बचपन की, जीवन की एक घटना का जिक्र किया है कि वे बचपन में बाजार में अपने पिताजी के साथ गए, जहां उनके पिताजी ने, जो कि मछली खाते थे, बाकी उनके घर में कोई खाता नहीं था, तो उन्होंने अपने लिए झोले में 3 मछलियां खरीद के घर ले जाने को दे दी। शाम का समय था। ये झोले में मछली लेकर अपनी बाल सुलभ चंचलता, कल्पना के चलते मन में तरह-तरह के विचार और योजना तैयार करने लगे कि मछली को इसमें से मैं एक को निकाल लूंगा और उसे लेके कुएं में डाल दूंगा। मछली पानी में जिंदा रहेगी और जब मुझे मछली को देखने और उससे खेलने का मन करेगा, बाल्टी और डोरी की सहायता से मछली को खींच लूंगा और उसके साथ खेल के उस मछली को फिर देख के फिर मैं कुएं में डाल दूंगा। बच्चों की जैसी निश्चल प्रवृत्ति होती है, बाल सुलभ चंचलता होती है, वो इनमें विराजमान थी। तो यही सोचते हुए वो झोले में मछली लेके घर की ओर चलते हैं। उसी समय बारिश की बूंदें भी आसमान से गिरने लगती हैं। तो इनको विचार आया कि झोला का मुंह खोल दे ताकि ऊपर से बारिश की बूंदें झोले के अंदर जाएंगी, मछली पर पड़ेगी, तो मछली को अच्छा लगेगा और पानी की बूंदें गिरने से मछली जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। यही सब सोचते हुए झोला का मुंह खुल के घर की ओर बढ़ते चले गए। घर में पहुंचने पर वहां इनके घर का नौकर, जो कि मछली को काटकर बनाकर खाने के लिए इनके पिताजी को परोसता था, वो तैयार बैठा हुआ था। तो वो नौकर भग्गू इनसे झोला लेकर मछलियों को बनाने के लिए अपना तैयारी करने लगा। तो उसमें से एक मछली को ये लेके भागने का प्रयास किए ताकि एक मछली को मैं जिंदा रख के कुएं में डाल के उससे जब चाहूं खेल सकूं और कुएं में वो जिंदा रहे। लेकिन नौकर भग्गू ने इनके हाथ से वो मछली जबरदस्ती छीन के और उनको बनाना शुरू कर दिया। पहले वो मछली को कई बार जोर से जमीन पर पटका ताकि उसकी मौत हो जाए। जब मछली पटकने के बाद मर गई तो उसने पास में रखे हुए राख को उसके पूरे देह में लपेटना शुरू किया और उसके बाद उसने बनाना शुरू किया। ये देख करके बच्चे के दिल दिमाग पे मोह और ममता की भावना पैदा हुई। इन्होंने लिखा भी है कि मेरी दीदी भी उस समय कमरे में बंद होके रो रही थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि
फिर कुछ बोलने के बाद, करने के बाद पिताजी के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। तो इस तरीके से भग्गू उन मछलियों को काट के बनाने में कामयाब हो जाता है और इनके मन की इच्छा मन में ही रह जाती है। ये कुछ नहीं कर पाते हैं। और इस माध्यम से इन्होंने ये बताया है, सामाजिक उस स्थिति को दर्शाया है कि बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं, उनमें कहीं से भी कोई हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या की ये भावना पैदा नहीं होती है, बल्कि बारिश की बूंदों की तरह ये बचपन होता है। बारिश की बूंदें 100% शुद्ध होती हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में आके बारिश की बूंदें जमीन पे गिरती हैं, तो उनमें धूल कण मिलकर उसे प्रदूषित बना देते हैं। उसी तरह से ये बचपन बड़ा निष्कलुष होता है। ये बचपन सच्चा और ईमानदार होता है, दयामान होता है। दिल में प्रेम, अहिंसा की भावना लिए हुए होता है, मोह ममता की भावना लिए हुए होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज की कठोर व्यवहार, कटु अनुभव, पीड़ादायक व्यवहार उस बचपन को भी उसी रंग में रंगते जाते हैं, जिससे 100% शुद्ध बचपन प्रदूषित होते जाता है। साथ ही इसमें लिंग भेद की भी स्थिति को दर्शाया है, उकेरा है कि बहन को डांट पड़ती थी, उसे कमरे में बंद होकर रोने का अधिकार था, कुछ बोलने का अधिकार या अपने मन के अनुसार कुछ करने का अधिकार नहीं था। तो अपने इस मछली कहानी के माध्यम से विनोद कुमार शुक्ल ने अपने इस पाठ में इस विचार को, अपने अनुभव को, इन भावनाओं को जस का तस हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो बाकी अगले दिन किसी अगले टॉपिक पे फिर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।